हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं फैसल करीम कुंडी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल साहब मौजूद होने के लिए। सबसे पहले मुझे बताइए कि केपी के इंतखाबात की तारीख अनाउंस होने वाली है, क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बिलखुसूस केपी के हवाले से क्या तैयारियाँ हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तरह आपने अपने तज्ज़िये और मुख्तलिफ क्लिप्स आपके मैंने देखे। जी। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने भी कल स्टेटमेंट दिए, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने। उससे पहले मुख्तलिफ टीवी प्रोग्राम्स में एज ए पार्टी स्पोक्समैन मैंने यही बात की थी जब ये असम्बली टूटी थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इलेक्शन के लिए तैयार है और हम चाहते हैं कि आइन को फॉलो किया जाए। आइन सही। में जो चीज़ भी है, क्योंकि हम वो जमात है जिसने पाकिस्तान को एक मुतफ़िका आइन दिया। और फिर अभी आपने इमरान खान साहब को सुना जो आइन की भी तारीफ़ें कर रहे थे। तो ये तो वही शख्स थे जिन्होंने मुशर्रफ को रेफरेंडम में उनके एज ए पोलिंग एजेंट काम किया। लेकिन जो भी है, उस आइन को दोबारा से शक्ल में हमने बहाल किया और हम यही चाहते हैं। देखें, जिस तरह फौज हमेशा जंग के लिए तैयार होती है, पॉलिटिकल वर्कर, पॉलिटिकल लीडरशिप जो है हमेशा इलेक्शन के लिए तैयार रहते हैं सही। साल के 12 महीने। तो अभी तफसीली फैसला हमें आज मौसूल होना है अदालत का। जैसी अदालत में का तफसीली फैसला मौसूल होता है, इलेक्शन कमीशन अगर डेट देती है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन के लिए पंजाब में भी और खैबर पख्तूनख्वा दोनों सूबों में तैयार। बिल्कुल। फैसल साहब मुझे बताएं कि अभी जो आपने बात की उसमें कोई दो राय नहीं हो सकती, तमाम जमातों ने कहीं ना कहीं एक तासुर ये ज़रूर दिया है कि वो आइन को सीरियसली नहीं लेते। आइन शिकनी भी उनके कई इजहार ख़याल से और उनके कई पॉलिसी जो वो मौक़िफ़ अपनाते हैं उससे अया होती है। लेकिन मुझे बताइए कि जिस तरह PMLN का रवैया है इस वक्त, और कई लोग कई तज्ज़ियाकार ये तनकीद कर रहे हैं कि खुसूसन पंजाब में और वफाकी सतह पे हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल हो रही है पॉलिटिकल वेंडेटा के लिए, उस पर आपका क्या ओपिनियन है? क्या आप समझते हैं कि वाकई ऐसा हो रहा है? देखिए, इसी तरह मैं इससे एग्री नहीं करता कि ये चीज़ होती है। अब जी। जब आपने इलेक्शन की बात की और आइन की बात की, इमरान खान साहब की आपने भी स्टेटमेंट सुनाई। क्या इमरान खान साहब ने अपने दौर हुकूमत में पंजाब के जो इलेक्टेड बल्दियाती निज़ाम है उसको डिसॉल्व नहीं किया? और क्या हम्म। उसके बाद उन्होंने उस पूरे 4 साल के दौर में इलेक्शन क्यों नहीं कराया? तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि वो इलेक्शन से क्यों भागे उस वक़्त? सही। तो उस वक़्त भी तो इलेक्टेड नुमाइंदे थे बल्दियात के और उनको उन्होंने तोड़ा, क्योंकि मेजॉरिटी जो है उनके मुखालफिन थे और उनको पसंद नहीं थे और उन्होंने जो है उनका इलेक्शन फिर नहीं कराया और इलेक्शन से भागे। लेकिन अब बात ये है कि हाँ फैसल साहब, लेकिन अब अगर बात ये देखिए बल्दियाती इंतखाबात पे जाएंगे तो फिर हम सिंध की तरफ भी देखते हैं, वहाँ भी बिल्कुल बल्दियाती जाएँगे। इंतखाबात नहीं होते, होने के बाद भी मेयर एक एक मुतनाज़ा अभी तो फैसला बन चुका है। लेकिन सवाल मेरा आपसे ये था कि मैं चाहती हूँ PMLN की जो स्टेटमेंट्स रही हैं उस पर आपका रद्द अमल क्या है? अभी भी मरीम नवाज साहिबा का देखिए जो लास्ट जलसा था, उन्होंने कहा कि जब तक पनामा केसेस ख़त्म नहीं होंगे इलेक्शन नहीं होगा। आई मीन, व्हाट इज़ योर रिएक्शन टू दैट? देखें, ये चीज़ डिबेटेबल है। हम भी यही चाहते हैं, देखें कि अब हम चाहते हैं, देखें, जब अदालतें एक मुल्ज़िम का इंतज़ार 5 दिन करेंगी कि मुल्ज़िम आएगा और ज़मानत करेगा और हम उसको ज़मानत देंगे, तो फिर अदलिया पे भी सवालिया निशान तो डेफ़िनेटली खड़ा होता है। क्या आपके लिए, मेरे लिए, पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम के लिए ये अदालतें 5 दिन इंतज़ार करेंगी खुदा न ख़ास्ता अगर हम मुल्ज़िम हुए? सर कुछ तो ये अदालतें तो कई बरसों से इंतज़ार कर रही हैं और नवाज शरीफ साहब को तो सबसे ठीक है, बड़ा रिलीफ मिला हुआ है, उस पे ठीक। आपका क्या ओपिनियन है? उसमें मेरा ये ओपिनियन है कि क्या जिन लोगों ने नवाज शरीफ साहब को जो सर्टिफिकेट्स दी बाहर जाने की, जिसमें PTI के शौकत खानम अस्पताल की भी रिपोर्टें थी, उनके डॉक्टर फैसल भी मौजूद थे, उनकी डॉक्टर साहबा जो उनकी हेल्थ मिनिस्टर थी, उन्होंने भी कहा कि वाकई वो बीमार हैं। और फिर इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे फेक डॉक्यूमेंट्स दिखाए गए। क्या इमरान खान साहब ने, हुकूमत ने उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया? नहीं लिया। उनको उनको वफाकी और सूबाई वजीर बरकरार रखा। क्या उनके खिलाफ बकौर इमरान खान के, अगर इमरान खान साहब सच बोलते हैं और उनको वाकई ये पता है कि वो फेक सर उनको जो मेरा टेस्ट है। सवाल एक सिंपल सा आपसे ये है कि चलें उस वक्त तो दौरे हुकूमत खान साहब का था, आज जो PTI के मुतालबात हैं या PTI की जो तनकीद है कि जी हमें पॉलिटिकल वेंडेटा का निशाना बनाया जा रहा है, PMLN का भी उस वक्त यही ख्याल था। अभी भी मरीम नवाज साहिबा कहती है कि वेंडेटा की सियासत उस वक्त हो रही थी। सवाल मेरा ये है कि 10 माह से तो मुल्क में हुकूमत PMLN की है, PDM की है,
तो अब अदालतों के उन केसेस को फेस क्यों नहीं किया जा रहा है? वही जो आप बात कर रहे हैं, आप तो 5 रोज़ के इंतज़ार की बात कर रहे हैं। चाहिए इस पे, जी। देखिए उस पे आप और मैं फैसला नहीं कर सकते हैं, उस पे अदालतों ने फैसला करना है। नहीं, फैसले पर फैसले की फैसला बात से नहीं है, मैं तो आपकी राय मैं जानना चाह रही हूँ इस पे खुलकर तनकीद क्यों नहीं करती बाकी पीडीएम की जमातें? आपने भी तो अवामी राब्ते कायम करने हैं, आपने भी तो हाँ, अब इंतखाबी मुहिम चलानी है। अब मेरा जवाब भी सुन लेना। हाँ। अब उस पे देखिए अदालतों ने फैसला करना है और हुकूमत ने अमल दरामद करना है। जी। अगर अदालतें फैसला करेंगी, हुकूमत अमल दरामद करेगी। अगर अदालतें देखें, बड़े मुझे एज ए पॉलिटिकल वर्कर मुझे बड़ा अफसोस होता है कि इस किस्म के अगर फैसले हों, इस किस्म का रोल अदालत का हो जिसमें आप मुलजिम के लिए 5 इंतजार करें, तो इसमें बड़े क्वेश्चन मार्क होते हैं। ठीक है। आज भी देखिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, हमने स्टेटमेंट दी है कि जो भी आइन और कानून के मुताबिक है, इलेक्शन कमीशन डेट देती है, पीपल्स पार्टी इलेक्शन के लिए तैयार है, लेकिन बार बार अच्छा, मुझे एक और सवाल आपसे करना है। जी जी लास्ट सेंटेंस जी जी। इन अदालतों का बार बार हम दरवाजा खटखटाते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन अदालतों से इंसाफ चाहती है। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के केस में, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के केस में, पाकिस्तान में तमाम केसेस सुने जाते हैं, प्याज और टमाटर के सो मोटोशन से लेकर इलेक्शन तक। लेकिन अगर केस इस मुल्क में नहीं सुना जाता तो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का नहीं सुना जाता, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का नहीं सुना जाता। अच्छा। तो आपके तवज्जुह से, आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से हम आज़ाद अदलिया से मुतालबा करते हैं कि हमारे इन दोनों केसेस को मेहरबानी करके सुना जाए ताकि कौम को और दुनिया को पता फैसल चले। साहब, मेरा कि आपसे उस केस सवाल में क्या होगा हुआ। कि 90 दिन में उम्मीद है कि केपी के और पंजाब के इलेक्शंस की तारीख आ जाएगी, तो आप क्या समझते हैं कि 2023 में एक नई तारीख रकम हो रही है कि मुल्क में सूबाई इलेक्शंस जनरल इलेक्शन से पहले होंगे, या आप समझते हैं कि पीडीएम और बाकी सियासी जमातें भी इस वक्त मुशावरत करके शायद ये पूरे के पूरा ही अमल जनरल इलेक्शंस प्लस प्रोविंशियल इलेक्शंस की तरफ चला जाए? आपका इसके बारे में क्या राय, क्या है, आपकी क्या स्टडी कहती है? मुझे इस पे 2 मिनट देंगे। देखें, जी। पहली बात तो ये कि इलेक्शन कमीशन अगर इलेक्शन का ऐलान करती है, जी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन के लिए तैयार है। सही। लेकिन इसमें एक चीज है कि देखें, अगर इलेक्शन फॉर एग्जांपल आप समझिए कि मार्च या अप्रैल में इलेक्शन होता है, 2 सूबों में इलेक्शन होता है और उसमें एक जमात जीतती है, ठीक है, और सपोज हुकूमती इत्तेहाद फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जीत जाती है, तो क्या इमरान खान उस इलेक्शन को मानेंगे? फिर आप देखें कि जब वो अक्टूबर में जब जो इलेक्शन होगा जिसमें कौमी असम्बली सिंध और बलूचिस्तान में इलेक्शन होंगे, तो क्या पंजाब का वज़ीर आला और खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला उस इलेक्शन में दखल अंदाजी नहीं करेगा? और फिर आप इस साइकिल को कंप्लीट करेंगे जब वज़ीर आज़म बैठे होंगे और फिर इन 2 सूबों में इलेक्शन होंगे, पंजाब और केपी में, क्या उस वक्त के वज़ीर आज़म उन 2 सूबों में दखल अंदाजी नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। फैसल साहब, अब आपकी इन्हीं तमाम नकात को उठाते हुए तो फिर क्या ये बेहतर नहीं होगा, जिस तरह हम अक्सर ये बात करते हैं कि इलेक्शंस जो उनकी यानी एक मुय्यना जो मुद्दत है उसको ख़त्म करने के बाद भी इलेक्शंस काबीना के बाद भी डिले हो जाते हैं, लेकिन क्या हमें नई रवायत कायम नहीं करनी चाहिए? इन्हीं तमाम नकात को देखते हुए क्या मुल्क को जनरल इलेक्शंस की तरफ नहीं चले जाना चाहिए? उस पर कोई मुशावरत हो रही है सियासी जमातों की? देखिए, कुछ माह की तो बात है, अगर आप अप्रैल की बात करें या मुद्दत ख़त्म होती है अक्टूबर में, तो ज़रूरी तो नहीं है कि हम थोड़ी लचक का तो मुजाहरा वहाँ पे किया जा सकता है। कोई ऐसी बातचीत आपसी सियासी जमातों की हो रही है? किसके साथ बातचीत करें? उस शख्स के साथ कि जो कहता है सर, कि आपकी आपस में मुशावरत हो रही है? पीडीएम आपस में ये सोच रही है कि चले जनरल इलेक्शंस की तरफ चलते हैं? हमारी इसमें मशावरत है और हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर है कि अक्टूबर में इलेक्शन होने हैं, 5 साल पार्लियामेंट ने पूरे करने हैं, किसी की जाती ख्वाहिश पर इलेक्शन पहले नहीं हो सकते, और खासकर उस शख्स की ख्वाहिश पे जो कहता है कि मैं किसी के साथ हाथ नहीं मिलाना चाहता, मैं किसी के साथ बैठना नहीं चाहता। जब आप पॉलिटिकल डायलॉग्स करने ही नहीं चाहते तो फिर आप किस तरीके से कहते हैं कि आप उसमें लचक का मुजाहरा करें? तो यानी आप कह रहे हैं कि अप्रैल या मई में एक शख्स के जनरल इलेक्शंस नहीं हो सकते अभी है और वो उसमें लचक ही नहीं है, वो किसी साथ बैठने नहीं चाहता, तो उसके लिए आप लचक पैदा करना चाहती हैं? तो आपका कहना है कि जनरल इलेक्शंस अक्टूबर 2023 से पहले नहीं हो सकते? नहीं हो सकता। ओके जी, बहुत बहुत शुक्रिया। फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद है। हमेशा की तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि किसी भी इंतखाबात, चाहे वो बल्दियाती हों, सूबाई हों, जनरल इलेक्शंस, हम हमेशा तैयार रहते हैं। और एक दफ़ा माजी में जब उन्होंने इलेक्शंस का बॉयकॉट किया था, ये चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की बड़ी क्लियर स्टेटमेंट है कि इसका खमियाजा भुगतना पड़ा था। सो नो मैटर वॉट, यहाँ तक कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा की शहादत के बाद भी इलेक्शंस का बॉयकॉट या इलेक्शन से अलहदगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इख्तियार नहीं की। तो ये बड़ा एक
एक अहम और उसूली फ़ैसला है। दूसरी तरफ पीटीआई के कप्तान इमरान खान साहब का भी मानना है कि जल्द अज जल्द इलेक्शंस कराए जाएं। सवाल ये है कि क्या जो दूसरे नकात फैसल साहब ने उठाए, और ये बड़े वैलिड क्वेश्चंस हैं कि होगा क्या अगर 2 सूबों में सूबाई इलेक्शंस हो जाते हैं, तो ये पहली दफ़ा होगा और एक आपका ट्रस्ट डेफिसिट कायम होता है। तो क्या इसको मद्देनज़र रखते हुए ओवरऑल अर्ली जनरल इलेक्शंस की तरफ हम जा सकते हैं या नहीं? ओनली टाइम विल टेल। अभी इसका तफसीली फ़ैसला भी आना है।